हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से जुड़े हुए सवालों को हल कर रहे हैं। इस सेशन में हम उन सवालों को हल करना कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न नंबर 15 मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर एक बिंदु से 15 डिग्री बन रहा है और जब स्तंभ की ओर 100 मीटर अपन चल के आए तो उन्नयन कोण बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करके बताइए। सबसे पहले अपन एक चित्र का निर्माण करेंगे। एक स्तंभ है, तो एक स्तंभ से कुछ दूरी पर एक बिंदु स्थित है। मान लेते ये बिंदु यहाँ पर स्थित है। जब ये बिंदु यहाँ पर स्थित होगा तो शिखर के साथ उन्नयन कोण बनाया जाएगा 15 डिग्री। अब उस कुछ देर बाद अपन क्या कर रहे हैं, इस बिंदु से 100 मीटर स्तंभ की ओर बढ़ने पर इस पर उन्नयन कोण बढ़कर अब कितना डिग्री हो गया है, 30 डिग्री हो चुका है। अपन जानते हैं ये कोण तो होता है 90 डिग्री। अगर मैं इसका नाम दूं तो ए बी सी और इस बिंदु का नाम मैं डी दे सकता हूं। अपन क्या कर रहे हैं, जब स्तंभ ए बिंदु से कोण बनाएगा तो 15 डिग्री और जब बिंदु की ओर बढ़ते हुए या स्तंभ की ओर बढ़ते हुए 100 मीटर बढ़ जाएगा पास में, तो बिंदु डी पर आने पर कोण बन जाएगा 30 डिग्री। इस सवाल को मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से हल कराना चाहूँगा। देखिए, अपन इस कोण को 30 डिग्री बोल रहे हैं, तो 30 डिग्री अगर मैं इस कोण पे जाऊं तो इस कोण का मान कितना डिग्री आएगा। देखिए, एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि ये 30 डिग्री है तो इधर वाले कोण का मान कितना होगा, 150 डिग्री होगा। अब मैं त्रिभुज के अंदर चलूँ, ये एक नए त्रिभुज के अंदर की बात करूँ मैं कि इस त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होगा। तो मैं जाऊंगा कि ये 15 डिग्री है, ये 150 है और मैं जाऊंगा कि ये कोण कितने डिग्री का आएगा। तो अपन जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यदि मैं 150 ये कह रहा हूँ, ये 15 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना होगा, वापस कितना आएगा, 15 डिग्री। ताकि 150, 15 और 15 30 और 150 को मैं जोड़ूँ तो 180 वापस हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग संतुष्ट कर लेगा। अब जब अपन इस कोण को, जब मैं त्रिभुज ए डी सी में आ रहा हूँ तो त्रिभुज ए डी सी के अंदर मेरे पास दो कोण 15-15 डिग्री के आ रहे हैं। कौन से कोण, कोण ए और कोण डी सी ए। ये दोनों ही कोण मेरे पास कितने डिग्री के आ रहे हैं, 15 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो त्रिभुज एडीसी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर सम्मुख कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। सम्मुख कोण जैसे 15 डिग्री, ये 15 डिग्री हैं, तो इसकी भुजाएं एडी 100 मीटर है, तो सी डी ये भी 100 मीटर ही होगी। त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम के अकॉर्डिंग मैं चलूँ तो अगर सम्मुख कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं भी बराबर मीटर की होगी। इस तरीके से मैं एडीसी त्रिभुज से मैंने छोटे वाले त्रिभुज डी बी सी में एंटर करते हुए उसके कर्ण का मान 100 मीटर बता दिया है। अब मैं डीबीसी के अंदर कहूँ कि कर्ण है 100 मीटर और मेरे को स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो स्तंभ की ऊंचाई मैंने h मान ली। कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मैं सीधे तौर पे जाऊंगा कि समकोण त्रिभुज डीबीसी में मेरे को ज्ञात क्या करना है, लंब। और क्या पता है मेरे को, कर्ण पता है, तो लंब बटा कर्ण। मैं लंब बटा कर्ण पे जाऊंगा। लंब बटा कर्ण क्या होता है, यहाँ पे जाएंगे आप देखेंगे साइन थीटा होता है। लंब का मान ज्ञात करना है तो h लिखा, कर्ण का मान कितना है 100 मीटर बराबर साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। साइन 30 का मान रखा जाएगा, साइन 30 का मान रखेंगे h बटा 100। साइन 30 का मान होता है 1। अब 100 को मैं इस साइड लेके चला जाऊं तो मेरे पास h बराबर क्या आ रहा है, 100 बटा 2। 2 का भाग मैं 100 में दे दूं तो 50 मीटर। तो मेरे पास स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ रही है, 50 मीटर। तो मैं सीधे लिख लूँगा कि अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। उम्मीद है कि समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से इस क्वेश्चन को मैंने हल किया है। बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व कराने की कोशिश की है, कुछ अलग हटके। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 15 के जैसा ही उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है, उसकी छाया की लंबाई उस स्थिति में 40 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण अर्थात उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात जब सूर्य ऊपर चढ़ेगा या फिर अस्त होगा तो उस टाइम अपन देख सकते हैं कि उन्नयन कोण का मान बढ़ जाता है, छाया की लंबाई बढ़ जाती है जब सूर्य अस्त होने चला जाएगा। जैसे मैं ये बात करूं कि ये अपनी मीनार है, जब इस तरफ से सूर्य अपनी रोशनी से चमकाएगा तो मीनार की छाया की लंबाई मान लेते हैं इस तरीके से इस बिंदु तक बढ़ रही है। अब जब सूर्य अस्त होने जाएगा तो मीनार की छाया की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी और कितने मीटर वृद्धि हो रही है? 40 मीटर की छाया में वृद्धि हो रही है। तो बिंदु छाया की लंबाई यहाँ तक बढ़ जाएगी। जब मैं इस बिंदु तक की बात कर रहा हूँ, जब प्रारंभिक छाया की लंबाई बनेगी तब कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। और जब छाया की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी तो कोण का मान घटकर कितना रह जाएगा? 30 डिग्री। अब अपन को ज्ञात क्या करके बताना है कि मीनार की ऊंचाई की लंबाई कितनी है, वो अपन को ज्ञात करके बतानी है। तो मैंने माना कि मीनार की ऊंचाई की लंबाई क्या है? h मीटर। अब मेरे को नाम देना है तो A, B, C और D। अब मैं पुनः पिछले क्वेश्चन के कंसेप्ट के हिसाब से वापस चलूंगा, त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के नियम का प्रयोग करूंगा। देखिए, यहाँ पर इस कोण का मान 60 है। त्रिभुज एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक कोण युग्म से एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि ये 60 है तो ये 120 होगा। फिर मैं त्रिभुज के अंदर जाऊंगा। त्रिभुज का नाम मेरे पास है ACD में। ACD के अंदर मैं जाऊंगा तो यदि ये 120 है और कोण D की बात करूंगा तो D 30 डिग्री है। और अगर मैं इस कोण का मान निकालना चाहूँ, कोण का नाम क्या होगा? कोण DAC। इस दोनों का मान कितना होगा? 30 डिग्री। इस तरीके से अगर यदि दोनों कोण बराबर हैं तो वापस मैं कहूँगा कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यदि समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर आ गए हैं, इसलिए अपन क्या कहेंगे कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। इस तरीके से मेरे पास CD और AC दोनों की लंबाई कितनी आएगी? 40 मीटर। इस तरीके से जब मैं CD को और AC को 40-40 मीटर कहूँगा तो मेरे पास छोटे से त्रिभुज ABC की एक भुजा आ जाएगी जिसको अपन कर्ण कहेंगे और लंब का मान अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं सीधा त्रिभुज पे जाऊँगा, समकोण त्रिभुज ABC में उसके कर्ण का मान अपन को दे रखा है 40 मीटर। अपन को लंब का मान ज्ञात करना है। तो ऊपर क्या लिखते हैं कि अपन को क्या ज्ञात करना है, और बटा मैं क्या लिखूंगा कि अपन को क्या ज्ञात है। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण पे जाऊंगा। लंब बटा कर्ण क्या होता है? उधर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं फॉर्मूले लिखे हैं। लंब बटा कर्ण वापस साइन थीटा होता है। लंब का मान h, कर्ण का मान जाऊंगा 40 और साइन थीटा मतलब 60 डिग्री। साइन 60 का मान रखेंगे, h बटा 40 साइन 60 का मान √3 बटा 2। अब पक्षांतरण करते हुए बड़े आसानी से देखिए 40 का गुणा होगा 40 √3 बटा 2 का भाग दे दीजिए। बड़ा आसान सा सवाल है। तो आएगा अपने पास 20 √3 मीटर। तो उम्मीद है समद्विबाहु त्रिभुज के नियम के आधार पर अपन ने एक और प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर दिया। यदि दूसरी विधि से करते अपन या अपने एडवाइज़र की विधि से करें तो बड़ा लंबा तरीका होगा। मैं अपने तरीके से इस क्वेश्चन को समद्विबाहु त्रिभुज के नियम का प्रयोग करते हुए समझा रहा हूँ। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में कुछ टाइप चेंज होगा। देखिए, पिछले प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का नियम लागू नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न में लिख रखा कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण बन रहे हैं 30 और 45 डिग्री। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने
एक पर्वत ए बी शो करता है। दो बिंदु कौन है, सी और डी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। अब जब पर्वत के शिखर से कोण बनाया जाएगा, अर्थात अपन अवनमन कोण बना रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि अपन पर्वत के ऊपर खड़े हैं और वहाँ से अपन नीचे दो बिंदुओं को देख रहे हैं। तो हमारे पास दो कोण हैं, एक होगा 30 डिग्री और दूसरा कितना है, 45 डिग्री। अब अपन को पर्वत की ऊंचाई मैंने ज्ञात करनी है, तो मैंने लिखा h मीटर पर्वत की ऊंचाई। मेरे पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज हैं। पहला समकोण त्रिभुज ये है जिसका नाम ABC होगा, दूसरा समकोण त्रिभुज ABD होगा। B लेना कंपलसरी है। दोनों समकोण त्रिभुज में अपन को यहाँ पर h का मान ज्ञात करके बताना है। तो अपन दोनों त्रिभुजों से लेकर चलेंगे और दो समीकरणों का निर्माण करते हुए हल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर B से C तक की कोई लंबाई नहीं दे रखी, तो मैंने B से C तक की लंबाई को x मान लिया है। अब मैं पहले त्रिभुज को लेकर चलूँगा। पहले त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में अपन को ज्ञात क्या करना है, लंब। और क्या ज्ञात है, तो आधार। वैसे ज्ञात आधार है नहीं है, अपन ने x मान रखा है, लेकिन अपन को लंब ज्ञात करना है, इसलिए लंब ऊपर लिखा और बटा में आधार x नीचे लिखा जाएगा। लंब बटा आधार होता है tan थीटा। लंब का मान h, आधार का मान x लिख रखा है और tan थीटा पे जाऊंगा। tan थीटा मतलब थीटा है 45 डिग्री, छोटे वाले त्रिभुज के लिए। tan 45 का मान रखा जाएगा। tan 45 का मान क्या होता है, 1 वज्र गुणा करेंगे तो h बराबर क्या आएगा, x को गुणा 1 से होगा, x ही आएगा। अर्थात h बराबर x है या x बराबर h है, दोनों मान 1 से। तो इसका नाम मैं समीकरण 1 दूंगा। इसका प्रयोग अपन आगे करते जाएंगे। दूसरे त्रिभुज पे जाऊंगा। दूसरे त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज ABD में। इसके अंदर भी अपन को क्या याद करना है, लंब। तो मैं जाऊंगा लंब बटा आधार बराबर वापस tan थीटा ही होता है। इस बार लंब का मान कितना है, h वही। अब आधार का मान यहाँ से चेंज हो जाएगा। देखिए अब आधार बड़े वाले त्रिभुज के लिए B से D तक का आधार काम करेगा। B से D तक की बात करूंगे तो B से D है x प्लस 1, x प्लस 1 होगा। यदि मैं BC की बात करूं तो BC x किलोमीटर होगा। B से D तक की बात करूं तो x प्लस 1 किलोमीटर होगा। अर्थात अपने पास आधार B से D तक के लिए काम करना होगा, क्योंकि त्रिभुज का नाम चेंज हो चुका है ABD। इसलिए आधार x और प्लस 1 को जोड़ते हुए x प्लस 1 लिखूंगा बराबर tan थीटा। थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री इस बार, तो tan 30। अब आगे हल करने के लिए इधर लिखते हैं h बटा x प्लस 1 बराबर में जाएंगे tan 30 का मान। tan 30 का मान देख सकते हैं 1 बटा √3 होता है, 1 बटा √3। अब अपन वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा इसका इससे, इसका इससे, तो √3h बराबर में जाएंगे x प्लस 1 का गुणा किससे होगा, 1 से, तो x प्लस 1 ही आएगा। अब मेरे को आगे हल करना, तो कैसे हल कर सकता हूँ, देखिए समीकरण 1 पे जाइए। समीकरण 1 में h बराबर x लिखा है, x बराबर h लिखा है, तो मैं x का मान क्या लिखूंगा, h, क्योंकि अपन को h का मान ज्ञात करना है, इसलिए √3h एज इट इज। यहाँ पर x का मान क्या रखा जा रहा है, 1। मैं यहाँ पर समीकरण 1 से प्रयोग कर रहा हूँ, 1 से मान रखा जा रहा है। तो जब मैंने h रखा, h का पक्षांतर इस साइड किया जाएगा, तो √3h, h इधर आएगा -h बराबर 1। अब मैं यहाँ से h कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आएगा √3 - 1 बराबर 1। √3 - 1 को पक्षांतर करिए तो आएगा अपने पास 1 बटा √3 - 1। आगे हल करने के लिए अपन इसको हल करने के लिए परिमेयकरण कर सकते हैं। तो आगे हल करेंगे कि परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, √3 - 1 का गुणा करते हैं √3 + 1 और भाग करते हैं √3 + 1 से। तो आगे अपन बढ़ेंगे, तो आगे के लिए अपन तो परिमेयकरण की ओर बढ़ेंगे और अपने पास h बराबर 1 बटा √3 - 1 होगा। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3 + 1, √3 + 1, इसका गुणा भाग किया जाएगा। जब भी परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर तो जैसे देखिए √3 + 1 ही आएगा, बटे में a + b
ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता है जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ए का मान क्या है तो आप कहेंगे √3 और बी का मान क्या होगा 1 होगा। अब मैं यह मान रखूँ ए स्क्वायर माइनस बी के अनुसार तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एच ऊपर √3 का मान रखूँ तो मेरे पास आएगा 1.732 + 1 बटा में जाऊँगा √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। एच बराबर ऊपर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 2.732 बटा में 3 में से 1 घटाऊँ तो मेरे पास आएगा 2। अब 2 का भाग दे दिया जाए तो 1.366 मीटर। तो ये अपने पास क्या रहेगा, इस पर्वत की ऊंचाई कितनी आ रही है अपने पास 1.366 मीटर, नहीं किलोमीटर। किलोमीटर के अंदर अपन मान ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर था तो अपन ने ऊंचाई क्या आई 1.366 किलोमीटर। तो इस प्रश्न में अपन ने दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लिया और उन दोनों त्रिभुजों में लंब ज्ञात करने का प्रयास किया। आधार यहाँ पर नहीं दे रखा तो x लेके पूरा आधार x+1 मानते हुए इस सवाल के आंसर तक पहुँचे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बड़ा इजी लगा है और समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कह रहे हैं कि एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस खड़ा है समुद्र के किनारे पर, उसकी ऊंचाई है 60 मीटर। उस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 जहाज आ रहे हैं। एक जहाज बिंदु सी को शो कर रहा है और बिंदु डी किसको शो कर रहा है, दूसरे जहाज को। दोनों जहाज के बीच में कुछ दूरी है। जब पहले जहाज को देखेंगे तो वो 45 डिग्री का कोण बनाएगा और दूसरा 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अपन को क्या ज्ञात करके बताना है, हमें ज्ञात करना है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है। हम पिछले प्रश्न की तरह ही करेंगे इस सवाल को हल। दोनों में क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों में आधार ज्ञात करेंगे क्रम से। एक बड़े त्रिभुज के अंदर आधार आएगा B से D तक। जब छोटा त्रिभुज लूँगा तब आधार आएगा B से C तक। जब मैं दोनों आधारों को माइनस कर दूंगा तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी अर्थात CD अपन को ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करें समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज चुना जाए। सबसे पहले मैं छोटा समकोण त्रिभुज चुन रहा हूँ। समकोण त्रिभुज ABC में हमको ज्ञात क्या करना है, आधार। और क्या ज्ञात है, अपन को लंब पता है। तो आधार बटा लंब क्या होता है, वेरी गुड, कोट थीटा होता है। आधार बटा लंब कोट थीटा होता है। आधार का मान ज्ञात करना है अर्थात BC और लंब का मान क्या है 60 और कोट थीटा का मान है 45 डिग्री। कोट 45 का मान क्या होता है, जो मान 60 tan 45 का होता है वही का वही मान कोट 45 का होता है अर्थात 1 होता है। 60 का गुणा किया जाएगा तो 60 का गुणा 1 से होगा तो BC बराबर आ रहा है 60 मीटर। एक बार अपन ने इसका मान ज्ञात कर लिया है तो वो आ गया 60 मीटर। अब मैं दूसरे त्रिभुज की ओर जाऊंगा। दूसरे त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज ABD में। इसके अंदर भी मेरे को सेम टू सेम आधार का मान ज्ञात करना है, इसलिए मैंने लिखा आधार बटा लंब मेरे को ज्ञात है, इसलिए आधार बटा लंब बराबर वापस वही कोट थीटा। अब देखिए आधार का मान क्या है, आधार का नाम चेंज होगा, आधार का नाम होगा BD, B से D तक। अब मैं लंब का मान लिखूंगा 60 बराबर जाऊंगा कोट। अब थीटा का मान चेंज किया जा रहा है, थीटा का मान हो गया है 30 डिग्री। अब कोट 30 का मान कितना होता है वो अपन ज्ञात करेंगे। तो BD बटा 60 कोट 30 का मान, देखिए कोट 30 का मान जो tan 30 का होता है उसी को उल्टा कर दीजिए अर्थात √3। अगर tan 30 का 1 बटा √3 है तो कोट 30 का √3 बटा 1 होगा अर्थात √3 होगा। 60 का गुणा इससे करूँगा तो BD बराबर आ जाएगा 60 √3 मीटर। अब मेरे पास दोनों ही आधार पता चल चुके हैं। अब मेरे को ज्ञात करना है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मेरे को ज्ञात करनी है, इसलिए मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, दोनों दूरियों को माइनस करूंगा। 60 √3 माइनस 60, 60 √3 माइनस 60 कर लूँगा। देखिए हल्के से करेंगे, 60 कॉमन लीजिए, 60 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1। अब मैं 60 लिखूँगा √3 का मान। √3 का मान क्या होता है
1.732 माइनस 1.732, 1.732 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 इंटू 0.732। अब अपन क्या करेंगे 60 का गुणा 0.732 से करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, वेरी गुड, 43.92 मीटर। तो इस तरीके से अपन इस प्रश्न के में ज्ञात किया कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो शुरू से अपन देखिए, पहले समकोण त्रिभुज ABC लेंगे, उसके अंदर BC ज्ञात होगा, BC आएगा 60 मीटर। बड़े त्रिभुज ABD में आधार पता चलेगा B से D तक का 60√3। फिर अपन दोनों आधारों को माइनस कर देंगे तो अपने पास आएगा 43.2 मीटर, 92 मीटर। अगले प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास 18 प्रश्न कह रहा है कि 1.5 मीटर, यहाँ पर 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लेता है कि ये अपना भवन है और इससे कुछ दूरी पर अर्थात DE एक लड़के को शो कर रहा है। लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है। अब ये लड़का भवन के शिखर को देख रहा है। जब ये बिंदु E से देखेगा तो कोण बनेगा 30 डिग्री, और जब लड़का कुछ दूरी आगे बढ़ जाएगा और बिंदु F से जब देखेगा तब कोण कितना बनेगा 60 डिग्री का। अब इस चित्र के अंदर अपन को हमारे को ज्ञात क्या करके बताना है कि लड़का कितनी दूरी आगे बढ़ा, अर्थात E से F तक की दूरी ज्ञात करनी है। और E से F अपने आधार का काम कर रहा है, इसलिए अपन को आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। पिछले प्रश्न के अनुसार ही जैसे दो जहाज़ों के बीच की दूरी अपन ने ज्ञात की थी, उसी तरीके से इस प्रश्न को भी ज्ञात किया जाएगा, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। इसके लिए अपन देख सकते हैं, ये एक चित्र निर्माण के अंदर मैंने इस भवन की ऊंचाई अगर 30 मीटर है तो इस लड़के की लंबाई 1.5 मीटर मानते हुए आयत के समांतर भुजाओं का योग, अर्थात आमने सामने की भुजाओं का योग का, आमने सामने की भुजाओं के मानों का प्रयोग करते हुए 1.5 है तो ये भी 1.5 हो गया। अब ये 1.5 है तो अपन को A से B तक की दूरी चाहिए, तो मैंने 30 में से 1.5 घटा दिया है तो 28.5 A से B तक की दूरी आ जाएगी। क्योंकि अपन को समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो आयत के रूप में है, इसलिए इनका उपयोग नहीं करते हुए अपन को A से B तक की दूरी ही ज्ञात होनी चाहिए, जो कि कितनी है 28.5 मीटर। अब अगर हम इसको हल करना स्टार्ट करें तो पहला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, छोटा त्रिभुज लें ABF में हमको वापस क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात है, तो ज्ञात क्या है, लंब का मान अपन को ज्ञात है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब क्या होता है, कोट थीटा। आधार का मान ज्ञात करना है जिसको अपन FB से शो कर रहे हैं। लंब का मान, लंब के मान पे जाऊंगा, लंब का मान कितना है 28.5 मीटर। कोट थीटा पे जाऊंगा, थीटा का मान कितनी देर का है, इस बार है 60 डिग्री। FB बराबर बटा 28.5 कोट 60 का मान, कोट 60 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो FB इसका गुणा इससे करेंगे तो अपने पास आएगा 28.5 बटा √3। आप चाहे तो यहाँ से परिमेयकरण कर सकते हैं, परिमेयकरण करके इसका हल निकाल सकते हैं। जैसे परिमेयकरण मैं करूँ तो मेरे पास कितना आंसर आएगा। जब परिमेयकरण कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि √, की संख्या बटे में आ चुकी है, इसलिए मैं √3 से गुणा और √3 से भाग करूँगा। अब मैं FB बराबर लिखूँगा 28.5 इंटू √3 बटा में जाऊँगा, √3 का √3 से गुणा क्या होता है 3 होता है, 3 का भाग अब मैं इसमें दे दूँगा, 28.5 में दीजिए 3 का भाग, मेरे पास आएगा 9.5 √3 मीटर। तो ये तो मेरे पास पता चला F से B तक की दूरी, अर्थात छोटे त्रिभुज में आधार का मान पता चल चुका है। अब अपन बड़े त्रिभुज में जाएंगे, बड़े त्रिभुज अर्थात ABE में। आगे का मान निकालने के लिए मैंने कुछ पोर्शन मिटा दिया है। मैंने अभी तक FB का मान 9.5 √3 मीटर ज्ञात कर लिया है, इसको मैंने बाद में उपयोग करने के लिए मैंने साइड में लिख लिया है। अब अपन बड़े त्रिभुज ABE का
इसके अंदर चलेंगे ए बी ई के अंदर। आधार का मान ज्ञात करना है, लंब अपन को ज्ञात है, कोण थीटा लिखा है। आधार इस बार क्या हो गया, बी से ई तक हो चुका है। लंब का मान 28.5 उतना ही है, बराबर कोट थीटा में जाऊंगा। कोट थीटा मतलब कोट 30 डिग्री। कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान कितना होता है, बी ई 28.5 बटा में लिखा, बराबर कोट 30 का मान क्या होता है, √3 होता है। वज्र गुणा करेंगे तो बी ई बराबर 28.5 √3 मीटर। अब मेरे पास B से E तक का मान पता चल चुका है 28.5, और मेरे को B से F तक का मान भी ज्ञात हो चुका है 9.5 √3। अब मेरे को लड़के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, तो मैं दोनों को माइनस कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा लड़के के द्वारा तय की गई दूरी बराबर, दोनों को माइनस करेंगे। दोनों को माइनस करने का मतलब क्या है, बीई में से एफ बी माइनस करिए। बीई कितना है 28.5 √3 और एफ बी है 9.5 √3। अब माइनस करेंगे, सीधा सा माइनस है, देखिए 28.5 में से 9.5 को घटा दीजिए। √3 जैसे x लिखा होता है वैसे ही आप समझ जाएं कि √3 को नहीं घटाना है, 28.5 में से 9.5 को घटाइए तो अपने पास कितना आएगा 19, और √3 साथ में लगा रहेगा। मैंने 28.5 में से 9.5 घटाया तो 19 आएगा, और √3 अपनी जगह पर। तो मेरे पास लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी आएगी, 19 √3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन बड़े इजी थे और आप सबको समझ में आगे होंगे। आप सभी सेल्फ स्टडी पर ध्यान बखूबी दें और इनका रिवीजन करते रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।